जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, झारखंड पुलिस और झारखंड कांस्टेबल, इसलिए इसका हम लोग क्लास चला रहे हैं, जो कि आज प्रैक्टिस नंबर 7 है और इलेक्शन के बाद इनका दौड़ करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग अभी से पूरा रेडी रहिए। और 7-8 मिनट में कोई कुछ नहीं होता है, तो 7-8 मिनट का छोटा वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि ताकि आप लोग 7-8 मिनट तो दे ही सकते हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे रहे। ठीक है, हम 30-35 मिनट का नहीं बनाते हैं, क्या है कि आप लोग बोरिंग हो जाएंगे अभी कितना पढ़ेंगे बोल के, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा आज प्रैक्टिस नंबर 7 है। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए, हिंदी का पेपर 1 है। पिता के क्रोध का शिकार सदा किससे होना पड़ता था? तो पिता के क्रोध का शिकार सदा किसे होना पड़ता था, ये मनु भंडारी जो है ना, उसी से लिया गया है। ठीक है, तो माँ को, भाई को, बहन को, स्वयं को, तो किसे होना पड़ता था सदा? तो सदा माँ को होना पड़ता था। ठीक है, फिर उसी पर आते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्त्री शिक्षा के विरोधी की कुर्तकों का खंडन लेख सरस्वती पत्रिका में किस नाम से प्रकाशित हुई है? तो शिक्षित अनपढ़, पढ़े लिखे का पंडित, सामाजिक पंडित, कुर्तिक पंडित। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा पढ़े लिखे का पांडित्य। ठीक है, कौन सा? पढ़े लिखे का पांडित्य। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्त्री शिक्षा के विरोधी का कुर्तों का खंडन शीर्षक से लेख को द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किया है? तो लेख को द्विवेदी जी ने किस पुस्तक में शामिल किया है? तो महिला शास्त्र में, मातृछाया में, महिला मोद में, नारी शक्ति में। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा महिला मोद में। ठीक है, महिला मोद में इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये महिला मोद। ठीक है, फिर दोस्तों उसी प्रकार हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का देहांत कब हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का देहांत कब हुआ था? तो 1935, 1938, 1940, 1942। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा 1938 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भीम पलासी तथा मुल्तानी किसके प्रकार है? तो भीम पलासी तथा मुल्तानी किसके प्रकार है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ताल, लय, थाट, राग। तो राग का प्रकार है। ठीक है, फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अमीरुद्दीन तथा शमसुद्दीन के माँ कौन है? तो अमीरुद्दीन तथा शमसुद्दीन का माँ कौन है? सादिक हुसैन, अली बख्श, ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए तथा बी, ये दोनों है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसी प्रकार हम लोग आते हैं दोस्तों। सादिक हुसैन तथा अली बख्श किस बाद यंत्र के वादन में देश में प्रसिद्ध प्रसिद्धि प्राप्त खयात खयात प्राप्त? ठीक है, किस वाद्य यंत्र से है ना, ये बाद होगा किस वाद्य यंत्र से। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो शहनाई वादक, बांसुरी वादक, सितार वादक, रुद्र बीना। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा शहनाई वादक से ये दोनों प्रसिद्ध थे। ठीक है, फिर उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भगत आनंद कौशल्य ने किस राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे? तो किसके साथ? तो महात्मा गांधी के साथ, नेहरू जी के साथ, भगत सिंह के साथ, सरदार पटेल के साथ। तो भगत आनंद कौशल्य तो महात्मा गांधी के साथ लंबे अरसे तक थे। ठीक है, बंदत आनंद कौशल्यन की कितनी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है अब तक? मतलब उनकी कितना प्रतिशत पुस्तक प्रकाशित हो चुका है? तो 12 से अधिक, 10 से अधिक, 15 से अधिक, 20 से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा 15 से अधिक अब तक प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, फिर उसी प्रकार आता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बंदत आनंद कौशल्यन किस राजनेता से सर्वाधिक प्रभावित थे? तो किस नेता से? तो भगत सिंह, सरदार पटेल, नेहरू जी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से वे सर्वाधिक प्रभावित थे। ठीक है, फिर उसी प्रकार आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। मेघ का विपरीत शब्द क्या है? तो हृदय, निरद, कोविद, आशु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो निरद होगा इसका विपरीत शब्द। ठीक है, फिर उसी प्रकार आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। जैसे कि जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसे क्या कहा जाता है? सफल, सिद्ध काम, निष्काम, प्रायोजित। तो क्या कहा जाता है उसको? तो उसको सिद्ध काम कहा जाता है। कहाँ कहता है? सिद्ध काम। ठीक है, फिर उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसमें कौन सा वाक्य है? तो साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो कौन सा वाक्य? तो 13 का इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सही आंसर होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य। फिर इसी प्रकार आते हैं हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। अव्यय के भेद कितना है? 2, 3, 4, 5। तो कितना है? तो अव्यय के 4 भेद है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है,
फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अणु स्मारक के प्रारूप में अणु स्मारक कहाँ लिखा जाता है? तो अणु स्मारक कहाँ जाता है? मध्य में, शीर्ष पर, दाईं और बाईं ओर। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। फिर इसी प्रकार हम लोग आते हैं, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी, इस वाक्य में काले मोटे छापे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो इसमें संज्ञा कौन सा भेद है? हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही थी, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है हम लोग, इनमें इनमें कौन कर्क सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता? इनमें से कौन सा होता है? तो इनमें से रुकिए, क्या क्या होगा? इनमें से कौन कारक होगा? कौन सा कारक? टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक होता है। कौन सा कारक? ठीक, कौन सा कारक सर्वनाम के लिए प्रयुक्त नहीं होता? कर्म कारक, कर्ता कारक, संबोधन कारक, संपर्धन कारक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा संबोधन कारक, ठीक है, संबोधन। फिर नेक्स्ट, मत छेड़ो आप ही चला जाएगा, मतलब मत छेड़ो अपने आप ही चला जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है। तो इसमें कौन सा भेद सर्वनाम का? मत छेड़ो अपने आप चला जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं तो निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो कौन सा शब्द विशेषण है? मात्रा, खर्च, निपुट, निपट और चुपचाप। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा निपट एक विशेषण शब्द है, ठीक है। देखिए, ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, कह के छोटा वीडियो बनाते हैं, तो क्या एक्सप्लेन करेंगे? आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो एक्सप्लेन भी करा देंगे, ठीक है। जिस क्रिया के दो कर्म हो वो कहलाती है? तो संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा द्विकर्मक क्रिया, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म हो वो कहलाते हैं, जिसका दो कर्म हो द्विकर्मक, ठीक है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राम ने लता को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? तो इस वाक्य में को किस कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संपादन, संबंधन। तो 21 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा संप्रादन कारक, संप्रादन, ठीक है। फिर उसी प्रकार आते हैं, राम ने रावण का अंततः मार डाला, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है, ठीक है। तो कर्म कारक, करण कारक, संपादन कारक, संबोधन कारक। राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को, करण से इसे देखिए, तो कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा कर्म कारक। फिर इसी प्रकार आते हैं लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर किस चीज़ का उदाहरण? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो लंबोदर एक बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास, ठीक है। फिर उसी प्रकार आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आँख खुलना, इसका क्या होगा? आँख खुलना का मुहावरे, होश में आना, नींद टूटना, बोध क्रोध करना, इनमें से कोई नहीं। तो आँख खुलता है तो क्या होता है? होश में आ जाता है आदमी। उसी प्रकार होश में आना, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? तो बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए खुशी कुछ भी खाना। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा बहुत थोड़ा। देखिए, ऊँट का मुंह में जीरा, मतलब उतना बड़ा ऊँट है, उसके मुंह में थोड़ा सा जीरा दे दीजिएगा, इतना ठो, एगो ऊँट है इतना बड़ा, इतना बड़ा ऊँट है, इतना बड़ा, देखिए हम ऊँट है, और इसका मुंह में थोड़ा सा जीरा दे दीजिएगा तो क्या होगा? इसमें इतना फर्क है। तो उसी प्रकार है, ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है बहुत थोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, अगर हमारे वीडियो लगा है तो। जो वीडियो अच्छे लगा है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।